अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक आया है जिसमें मसला इस तरह से है कि बाइक को जब गियर भी लगाओ तो बाइक चलता नहीं है। बाइक का व्हील घूम रहा है मगर बाइक जो है वो आगे नहीं जा रहा। तो उस्ताद जी क्या समझ में आ रही है? और ये बंदा जिस हिसाब से आया है कहता है कि यार मैं गियर लगा रहा हूँ पहला दूसरा तीसरा, बाइक चल ही नहीं रहा, टायर इसका फ्री है घूम रहा है। तो ये मसला क्यों आया है और क्या मसला है और इसका हल आज की वीडियो में किस तरह से करने वाले हैं? असल इसकी जो है ड्रम रबड़ें जो होती हैं वो जो है इसकी इस भाई ने जो है देखी नहीं है। अगर इसके जहन में आ भी गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, या जो है ये भी इसको पता नहीं था, या बिल्कुल के अनाड़ी किस्म का जैसा आदमी होता है उस हिसाब से इसने मोटरसाइकिल चलाई है और इसकी ड्रम रबड़ें ख़त्म होने की वजह से जो है ये इसका हब छोटा टूट गया है। क्योंकि ये रबड़े ख़त्म हुई हैं तो इन्होंने लगाए हैं कहीं गेयर में झटके, जैसे क्लच छोड़ते हैं तो जो पकड़ लेते हैं, क्लच छोड़ते हैं पकड़ते हैं, झटका लगता है तो उसकी वजह से ये छोटा हब टूट गया है। ठीक। तो ये टूटने की वजह ये होगी है कि वो उसमें बिल्कुल वो जो नक्के जो होते हैं ना वो उसमें बिल्कुल एक नक्का भी नहीं बचा है जो हब के साथ टच हो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल साफ हो गया जिसकी वजह से गाड़ी अलहदा घूम रही है, व्हील अलहदा घूम रहा है। ठीक हो गया। और ये आपके सामने दोस्तों आ चुका है कि इसका जो छोटे वाला हब है वो तो बिल्कुल इस तरह बन गया जिस तरह चांद नजर आता है। बिल्कुल ये देखो ना, ये रबड़े बिल्कुल ये कटी हैं, कटने की वजह से जो ना हब वो टूट गया है। मतलब कि लापरवाही है, उन्होंने टाइम पे रबड़े चेंज नहीं किए हैं जी, और उस वजह से वो हब भी गया। और क्या पता ये बड़ा हब भी अंदर से ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। नहीं है ये तो हो सकता है बचत हो गई क्योंकि उसके नक्के टूट गया। अगर उसके नक्के ना टूटते तो फिर हो सकता है इसके नक्के टूट जाते। फिर ये बड़े ड्रम रबड़ का हाल देख लें, मतलब कि इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं की टाइम पे, तो उस वजह से इनका नुकसान भी हो रहा है और बाइक जो है वो चल भी नहीं रहा। और इसका फॉल्ट भी बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है कि बाइक को गियर लग रहा है, मतलब बाइक आगे नहीं जा रहा, टायर घूम रहा है। तो किस तरह आगे जाएगा जब हाथ भी इसका टूटा हुआ है? तो ये असल इसकी वजह ये है कि ये इसके देखे ये नक्के और आधे आधे आप तोड़ गई है, बंदा कहता है कि है ही नहीं है इसके साथ है। असल वो झटके मारने की वजह से ये इसकी हब टूट गई है। और अभी मैं इसको खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ इसकी जो है ना, हो सकता है क्योंकि इसकी गोड भी ख़राब हो गई क्योंकि इस हालत में जो है ना इसकी खोलेंगे तो हो सकता है इसकी गोड भी स्लिप हो गई होगी। गोड स्लिप होने की वजह से जो एक चैन ढीली भी होती है और टाइट भी होती है। और अब इसके जो है ना ये मैंने नट खोल दिया है, नट खोल के मतलब गोड स्लिप होने की वजह से चैन ढीली हो जाती है और अक्सर चैन उतर भी जाती है और उतरने से चैन मतलब अगर फंस जाए टेढ़ी भी हो जाती है और ये बड़े मसले आ जाते हैं। बिल्कुल यही तो बात है। वो व्हील स्लीव भी चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं दिखाता हूँ। और असल इसके काबले भी थोड़े से लंबे लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये फुल जो है इसका हब बैठता नहीं है उसमें, बड़े हब में। अच्छा। क्योंकि अगर ये काबले बड़े हैं ना तो इसको हल्का सा काट दो या इसके साथ वाशल वाला कोई निज़ाम लगा दो ताकि जो है ना फिक्स ये वाली हब जो है नई हब है, इस तरह की होती है। और अभी जो उसकी पोजीशन है वो आपने देखी भी है और दोबारा भी आपको दिखा देंगे, मसला नहीं है। ये इसकी जो है चेन गरारी है। अभी उस्ताद इसके बोल्ट वगैरह बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी हब चेंज करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। ये आपको दिखा देते हैं क्यों ये जो काबले हैं इसके बिल्कुल उसके साथ जो है ना हब के साथ टच होते हैं कि लंबे नहीं होने चाहिए, काबले थोड़े छोटे होने चाहिए। तो इसको छोटा करने के लिए रगड़ाई करनी पड़ सकती है या क्या करेंगे, वाशले रख लेंगे? नहीं, काबलों को तो नहीं रगड़ेंगे, काबले रगड़ने से फिर हो सकता है चूड़ी भी खराब हो जाए। तो ये है कि वाशल हम डाल के एक एक वाशल डाल देंगे तो अपनी जगह पे आ जाएंगे। बिल्कुल। ये दोनों हब आपके सामने अभी पड़ी हैं। ये छोटी हब है, इसको गरारी वाली हब भी बोलते हैं। इसके आप देख सकते हैं नक्के बिल्कुल नहीं और नई वाले के बिल्कुल ठीक है। और अभी उस्ताद ने इसको ग्रीस लगा दी है, इसके अंदर बैरिंग लगाएंगे चेन गरारी रख के और इसमें इसके बोल्ट वगैरह दोबारा यही बोल्ट टाइट कर देंगे उस्ताद। ये काबले टाइट करूंगा लेकिन इसमें वाशल में डालूंगा लाजमी क्योंकि वाशल के बगैर जो है ये काबले हो सकते हैं बाहर निकले। मैं चेक मतलब कर लेता हूँ उसका साइज कम करना चाहते हैं। हाँ साइज कम, क्योंकि ये काबले मैंने लगाए हैं तो इसको मैं साइज देखूंगा कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा है। अगर बाहर निकलेगा तो फिर मुझे इसमें एक एक वाशल डालनी पड़ेगी। ठीक। और दूसरा आप कह रहे थे कि इसकी हब जो है वो मतलब सही तरह से फिट नहीं हो रही है, तो वो फिक्स करके दूंगा मैं आपको। ये भी आप इसकी वाशलें इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रिंग वाशल यूज कर रहे हैं? ये काबलों की वजह से वाशलें लगा रहा हूँ ताकि काबले जो है थोड़े से बाहर इस प्लेन वाशल भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े वाली? हाँ हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके साइज की हो बिल्कुल फिक्स हो, मतलब कि बाहर टच ना हो, बाहर टच ना हो। ठीक हो गया। तो बहरहाल उस्ताद ने ये हर बोल्ट के नीचे स्प्रिंग वाशल रखी है ताकि बोल्ट जो लंबाई वाला काम है वो ख़त्म हो जाए
और उसके अलावा उस्ताद जी वो जो आप कह रहे थे कि इसकी आप थोड़ी सी बाहर है, उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे? मैं वो आपको ख़त्म करूंगा। अक्सर बाइक के अंदर ये इस तरह का फॉल्ट आता है, कोई मैकेनिक वो वगैरह मैं फिट आप करता है तो लोगों ये को चीज़ दिखाऊंगा। जिस बाइक को नहीं पता हो वो ये देख के जो है आप गोड के हिसाब से जो है ना इसको व्हील को फिटिंग कर सकते हैं। और दूसरी क्योंकि बात अक्सर वो किसी भी मतलब गांव या साइड एरिया पे जो भी कोई मैकेनिक वगैरह से काम करवाते हैं ना, आप थोड़ी सी मतलब बाहर नज़र आती है, ये हमने अक्सर देखा है बाइक में। तो ये मैं आपको आज फिक्स करके भी दिखाऊंगा कि हब कैसे फिक्स होती है। ये वाशर रखने का एक और भी वो आप लोगों को बता दूं कि जो है आप गोटी से चाहे जितना जोर लगा लो गोटी यहाँ से स्लिप नहीं मारेगी। और दूसरी बात है टाइट सही होंगे काबले, और काबले खुलेंगे भी नहीं ये स्प्रिंग वाशर के साथ। ठीक होगा, मतलब कि ये मजबूती भी बन गई है और इसका जो लंबाई वाला हिसाब है वो भी बराबर हो गया, अपनी जगह पे आ चुका है। हाँ जी, ठीक। तो ये अभी काबले टाइट हो रहे हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा काबले इंशाल्लाह बाहर भी नहीं निकलेंगे और टाइटिंग में भी सही हो जाएंगे। और फ़ायदा ये है कि दूसरी बात है कि ये खुलेंगे नहीं स्प्रिंग वाशर के साथ। इसमें उस्ताद जी एक और बोल्ट और हब आती है जिसके अंदर चूड़ियाँ बनी होती हैं, गरारी वाली हब है उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं, वो भी ठीक है। चाइना में आया, वो होंडा 70 में वो ये नहीं आया। ठीक हो गया। तो उसके बाद अभी आपने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, इसको बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये भी जो है ये आपकी गरारी को ख़राब करने ख़त्म करने में जो है वो अपना काम करता है। तो इसमें जितना हो सके ज़ोर आप लगा के इसको टाइट करें। ये ज़ोर लगाने से स्लिप तो नहीं होता उस्ताद जी? नहीं, स्लिप नहीं होता। ये इसके जो है अगर नट काबले अच्छे हों तो कभी भी स्लिप नहीं होता। नट काबले लोकल देसी नट काबले होंगे तो स्लिप होंगे। ये देख लो बिल्कुल हब के बराबर वो जो है ना काबले आगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये स्लीप जो है, स्लीप को थोड़े से यहाँ से इस जगह से रगड़ दें। अच्छा, ये नई स्लीव आपने ली है और उसको आप रगड़ रहे हैं जी? मतलब वो जो स्लीव थोड़ी सी बड़ी होती है तब आप बाहर आ जाती है। जी यही बात है बिल्कुल। अब ये स्लीप थोड़ी सी रगड़ेंगे उसके बाद जो है आपको दिखाएंगे इसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब कि असल चीज़ यही फॉल्ट है जिसकी वजह से आप बाहर नज़र आती है अक्सर, और इसको आप रगड़ के इसका गैप थोड़ा कम करेंगे तो इससे जो है कि वो आप बिल्कुल आपकी क्लोज हो जाएगी, बड़े वाली आपके साथ जुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी मैंने आपको ये रगड़ के दिखा दिया और इसके बाद इसको मैं फिटिंग करके दिखाऊंगा। ये जो है उसमें व्हील में बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स आ जाएगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा। अगर इसमें हल्का सा भी गैप आता है तो फिर रबड़े सही नहीं बैठती हैं। ठीक हो गया। तो इसको अभी वापस उस्ताद फिट कर रहे हैं और अभी हम चेक करेंगे कि यार इसको जो है वो फिट करने के बाद इसका जो गैप उस्ताद कह रहे थे कि यार वो गैप नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म होता है कि नहीं। वो अभी उस्ताद ने अभी इसका टायर फिट किया है और उसके बाद इसको जब इसका मुकम्मल टायर फिट कर लेंगे, इसकी जो जो चीज़ें नट बोल्ट वगैरह खोले वो सब जोड़ लेंगे, तो फिर हम इसके गैप को भी आपको चेक करवाएंगे। तो उस्ताद जी अगर ये गैप हो तो इसका नुकसान वैसे क्या है, किस वजह से? नुकसान ये है कि इसकी ड्रम अपने जितनी जल्दी यानी कि नई डाल दो ये 10 दिन भी नहीं चलेंगी। अच्छा मतलब पानी वगैरह लगने से धूल किससे? पानी भी लगने से, और दूसरी बात है गैस लगेगा, उसका झटका बिल्कुल लगेगा। ये नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर जा रही है। ये बिल्कुल फिक्स। क्या बात है साजी, ज़बरदस्त हो गया। आपने तो ये एक नया जो है हमें आज की जो है वीडियो में हमें नई इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारे इल्म में इजाफा कर दिया है कि यार ये अगर इसके अंदर गैप हो तो उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने बाइक को सेफ कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा पानी वगैरह नहीं जाएगा तो ये आपका ड्रम रबड़ वगैरह बैरिंग शैरिंग ज़्यादा टाइम निकालेंगे। और ये अभी देख लो कि बिल्कुल जो ये ड्रम रबड़ है वो नज़र नहीं आ रही व्हील के अंदर, बिल्कुल, और बिल्कुल फिक्स बैठ गया। अब यहाँ पे ये अब जहाँ पे 10 दिन चलती थी अभी वहाँ पे ये महीना चलेगी। बिल्कुल, क्या बात है उस्ताद जी, ज़बरदस्त हो गया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें 2-3 किस्म के फॉल्ट हैं जो कि हमने एक ही वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।